राधे राधे दोस्तों। बड़े माता पिता को चरण स्पर्श, छोटे भाई बहन को बहुत 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 सारा प्यार। और देखिए यहाँ पर 12 बज चुके हैं तो हम आ चुके हैं अपनी गौ माता को पानी पिलाने। देखिए गाइस, और यहाँ पर सत्य प्रकाश आए हैं तो ये खेत पर गए थे। तो जो हमारे खेतों के आसपास पड़ोस में जो सरदार लोग रहते हैं तो उनकी मम्मी अपने मायके गई थी, तो वहाँ से लड्डू लाई। तो इन्होंने लड्डू भिजवाए कि घर ले जाना बेटा। तो ये लड्डू हम लोग खा रहे हैं। देखिए वो बोली कि ये घर ले जाओ, सबको खिलाना एक एक लड्डू। पता नहीं या कहीं का प्रसाद होगा, गुरुद्वारा गई होंगी, पता नहीं। अपने मायके गई थी तो वहीं से आई हैं। और यहाँ पर देखिए ये हमारे देवरानी है, उसकी लल्ली आई हुई है ससुराल से। तो ये सब लोग घर पे आई हैं बैठने। और इससे पहले मैं अपनी सफाई में लगी हुई थी तो ये सब लोग आई तो मैंने कहा लाओ थोड़ी देर बैठ जाते हैं। जब कोई घर पे आता है तो फिर लगता है कि हाँ बैठ जाएं थोड़ी देर। और वो आरती अपनी वीडियो नहीं बनवा रही थी तो वो भाग गई है। फिर सब लोगों को हंसी आ रही है कि ये पता नहीं शर्मा रही है क्या, इसलिए ये वीडियो नहीं बनवाती है। देखिएगा, इसीलिए यहाँ पर हम लोग बोल बतिया रहे हैं। और फिर यहाँ पर 5 बज चुके थे तो हो गया भाई अब खाना का टाइम। फिर हमारे यहाँ भिंडी आई थी तो हमने भिंडी बनाई है। थोड़ी सी भिंडी शाम को बनाई है और थोड़ी सी रख दी थी, तो वो सुबह आगे आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए गाइस, यहाँ पर हमने अपनी भिंडी छौंकने की तैयारी कर दी है। लहसुन प्याज पहले लाल लाल ब्राउन होने तक इन्हें हम भूंज लेते हैं, उसके बाद सब्जी छौंकेंगे। और देखिए गाइस, इसमें फरवरी का महीना चल रहा है और इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं शाम के टाइम पर कि बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। बताओ क्या होगा, क्योंकि जो ही दिन बढ़ रहे हैं गाइस तो मतलब ठंड, होली नज़दीक आ रही है, ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। बताओ क्या होगा। सारे काम है, साफ़ सफाई है और बाकी इतने काम है, कैसे होंगे गाइस। बहुत चिंता बनी हुई है इतनी ठंड में। बताओ कुछ काम करने का मन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि और हमारे यहाँ जो है प्रोग्राम आगे मतलब आ चुका है तो वो भी मतलब तैयारियां चल रही हैं। और आपको हम आगे दिखाएंगे कि आज हमारी एक साला में सब बहनों ने मिलकर वहाँ काम करा, उसकी लिपाई, चूना से ईंटों की पुताई चल रही है। बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों। आगे आपको देखने का मिलेगा इसी ब्लॉग में। देखिएगा इस यहाँ पर हम क्योंकि शुरुआत है भिंडियों की, अब शुरू में भिंडी अच्छी लगेंगी। देखिए यहाँ पर हमने भिंडी अपनी छौंक दी है और इसे हम ढक देते हैं। बस हल्की आंच में पकाएंगे दोस्तों। भिंडी जो है हल्की आंच में धीरे धीरे जब बनती हैं तो भिंडी जितनी ही चटका के बनाओ उतनी ही अच्छी लगती हैं। ये ब्लॉग है दूसरे दिन का गाइस, सुबह का। और देखिए यहाँ पर पार्थ बाबू हमारे स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि सुबह दिखा नहीं पाए, इतनी जल्दी में थे। तो सुबह थोड़ी भिंडी हमने बचा के रखी थी तो वो नाश्ते में भिंडी पराठे बन चुके हैं और पार्थ बाबू नाश्ता कर चुके हैं। अब जी स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये हमारे मोहल्ले के कुत्ते हैं भाई, छोटे छोटे पिल्ले हैं, इनके बच्चे हैं। सब दुकान के सामने आ जाते हैं क्योंकि हम लोग इन्हें खाने को डाल देते हैं, कुछ ना कुछ टोस्ट वगैरह खिलाते रहते हैं दुकान पर, इसलिए ये लोग देखते ही दुकान पे आ जाते हैं। देखिए ये आ रहा है, इसने मुझे देख लिया है। ये जब भी मुझे देखता है तो फ़ौरन दुकान पर आ जाता है, ऊपर चढ़ जाता है। देखिए गाइस, यहाँ पर हाईवे है तो कितनी सारी सवारियाँ निकलती जा रही हैं। और फिर मैं आ चुकी हूँ अंदर। तो मैं रानू से कह रही हूँ कि भाई अब दाल चावल बना लो, अब बार बार सब्जी अब नहीं, अब सुबह का नाश्ता हो चुका है। और अम्मा
अम्मा जी यहाँ पर हमारी चाय पानी पी चुकी हैं और सब बहनों के लिए नमस्ते बोल रही हैं, प्रणाम बोल रही हैं कि सभी बेटियों को हमारा प्रणाम। देखिए गाइस यहाँ पर, क्योंकि वो अपने उनके लिए आग जला देती हैं, आराम से अंदर रूम में बैठी अपनी तापती रहती हैं। ये उनका भैया सारा सामान है। अब हम चल रहे हैं किचन की तरफ। रानू से कह रहे थे कि आप दाल चावल का नंबर लगाओ, दोपहर में दाल चावल ही अच्छे लगते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम दाल चावल की तैयारी करेंगे। देखिए दोस्तों, और मोहल्ले में शादी बारात है तो एक लोग वहाँ दावत खाने जाएंगे। यहाँ पर देखिए हमने अपनी डिस्की चढ़ा दी है चूल्हे पर, इसमें बनाएंगे दाल। देखिए यहाँ पर हमने आग ही जला दी है। देखो भाई, चूल्हे पर तो ही कितना कुछ भी कर लो, फिर भी थोड़ी तो काले बर्तन की वजह से रिस्क उठानी पड़ती है, पर खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए अरहर और मसूर की दाल बनाएंगे। फिर सतप्रकाश के पापा आ गए थे, वो बोले कि चलो वहाँ यज्ञशाला की लिपाई होगी और बहनों से कहो सभी लोग। फिर सबको बुलाया भाई, फिर सब लोग गए। और गजरौला में एक हमारी दोस्त हैं फ्रेंड, उन्हें हमने फ़ोन लगा दिया था, जिस सामने बैठी हैं जी हमारे गजरौला की हैं पड़ोस में। तो हमारा मकान एक गजरौला में भी है, कस्बा पड़ता है गजरौला, हम वहाँ भी रहते हैं, गांव में भी रहते हैं, दोनों जगह रहते हैं। तो हमारे ये पड़ोस की हैं और ये बेटियां हमारे पड़ोस की खड़ी हैं। देखिए ये सब लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये हमारे मुख्य कार्यकर्ता भाई हैं। वो खड़े होके बता रहे हैं कि इधर ये होगा, उधर वो होगा। गोबर ला के दे रहे हैं, कोई पानी ला के दे रहा है। तो यहाँ पर लिपाई और ईंटों की पुताई चल रही है यज्ञशाला की। और इधर ये राविंद्र बाबू हैं, तो ये गोबर हटा रहे हैं भाई। कह रहे हैं यहाँ पर इकट्ठा कर दें, दोबारा इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने कहा सही है, यहीं पर लगा दो, कोई बात नहीं। देखिए गाइस, हमारे सब हाथ सने हुए हैं। ये बेटियां कह रही थी कि ताई कुछ तो बोलो, हाय हेलो कुछ कहो। तो हमने कहा हमारे हाथ तो गोबर से सने हुए हैं, फिर भी हमने भैया सब लोगों के लिए टाटा बाय बाय बोल दिया था। जी हमारे गजरौला की हैं, हमारी भाभी लगती हैं। उधर वो निशा है, वो भी टाटा कर रही है सब बहनों के लिए, सब बेटियों के लिए। और यहाँ पर ये हमारे मोहल्ले के सब